नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और हमारे साथ हैं इस वक्त सतीश झा जी, जो बिहार से आते हैं और सुशांत सिंह राजपूत मामले में जिस तरीके से मुंबई पुलिस या फिर उस पर जो दबाव बनाने वाली महाराष्ट्र सरकार किस तरीके से पूरे मामले को मुंबई वर्सेस बिहार कर दिया। एक तरफ जो शिवसेना हमेशा से वो बिहार के खिलाफ खड़ी रहती है और किस तरीके से जो बाहर के लोग वहां पर मुंबई में जाते हैं उनको पहले किस तरीके से उनके साथ व्यवहार करती थी, लेकिन अभी अगर बात करें सुशांत सिंह राजपूत मामले में पूरे मामले पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आता है उसके बाद सत्य की जीत होती है और वहीं पर कटघरे में खड़ी हो जाती है मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार। और वहीं पर पूरा देश आज परमवीर सिंह जो पुलिस कमिश्नर हैं उनका इस्तीफा मांग रहे हैं, क्योंकि अगर देखें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तुरंत गृह मंत्रालय की बैठक और उसके बाद उद्धव ठाकरे से कमिश्नर का जो मिलना होता है, यानी कि मुलाकात करते हैं, आधे घंटे बात करते हैं, आखिर उन सब चीज़ों की क्या ज़रूरत थी। तो इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं सतीश झा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। सर, जिस तरीके से ये सुशांत सिंह राजपूत मामले में महाराष्ट्र सरकार दबाव बनाने की कोशिश कर रही थी और किसी न किसी को उसका बचाव करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कांग्रेस के नेता संजय निरुपम का भी बयान है, उन्होंने कहा कि इसमें ढिलाई हो रही थी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद ये साफ हो गया। लेकिन सरकार ऐसा क्यों कर रही थी, ये उसको जवाब देना होगा। आप क्या कहेंगे? और वहीं पर जो इस्तीफा जनता मांग रही है, उद्धव ठाकरे हों या फिर गृह मंत्री अनिल देशमुख हों या फिर आदित्य ठाकरे, जिस तरीके से उनको मंत्रालय दे दिया गया और उसके वो काबिल नहीं है, जनता ये भी कह रही है। परमवीर सिंह का जो इससे पहले हमने देखा पालघर के मुद्दे में भी उन पर सवाल खड़े हुए और इससे पहले भी आप जानते हैं किस तरीके से स्वाध्वी प्रज्ञा के साथ क्या हुआ। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने महाराष्ट्र सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है जी। सुप्रीम कोर्ट के यह फैसले ने साबित कर दिया है कि महाराष्ट्र पुलिस कुछ छुपा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है महाराष्ट्र पुलिस से, जब महाराष्ट्र पुलिस बोला कि मैं खुद ही जांच कर रहा हूं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप जांच नहीं कर रहे थे, आप सिर्फ पूछताछ कर रहे थे। एफआईआर सुशांत सिंह मामले में सिर्फ बिहार पुलिस ने करी है, महाराष्ट्र पुलिस या मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार ने नहीं करी है। और बिहार पुलिस का एफआईआर ही सीबीआई के पास गया है, उसी एफआईआर के आधार पर सीबीआई जांच करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अब यह भी कहा है कि सीबीआई की टीम जो मुंबई जाएगी उसके देख रेख, रहना, खाना पीना सब मुंबई पुलिस उपलब्ध कराएगी। यह सारे घटनाक्रम देखिएगा तो किसी बड़ी मछली को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस जो षड्यंत्र रच रही थी उस सब का पर्दाफाश सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले से कर दिया है। जहां तक मुंबई पुलिस कमिश्नर परमजीत सिंह की सवाल है, परमवीर सिंह की सवाल है, अनिल देशमुख गृह मंत्री जी का सवाल है, इनको तो तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शरद पवार जी के पोते ने ट्वीट करके कहा है सत्यमेव जयते, मतलब उनके घर के लोगों को भी पता है कि इसमें षड्यंत्र रचा जा रहा है। नीलेश राणे जी जो नारायण राणे जी के बेटे हैं, उन्होंने ट्वीट किया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा है। नारायण राणे ने सराहा है, देवेंद्र फडणवीस ने सराहा है, महाराष्ट्र के जो सबसे बड़े नेता है राम कदम जी, उन्होंने स्वागत किया है। अर्थात यह बिहार वर्सेस महाराष्ट्र है ही नहीं, पूरे महाराष्ट्र के जो शालीन लोग हैं, जो न्यायप्रिय लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो चाहते हैं कि इस मामले को तह तक जाया जाए। सर, यहाँ पर जो बिहार और महाराष्ट्र, इसलिए मैंने कहा क्योंकि पुलिस जिस तरीके से बिहार पुलिस जाती है और उसके बाद आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन कर दिया जाता है और उससे पहले जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस करने गई उन पर कोई ना तो क्वारंटाइन का नियम लागू हुआ, कुछ नहीं। लेकिन जैसे ही विनय तिवारी वहां पर जाते हैं, उनको पता है कि ये काबिल ऑफिसर हैं और जांच करेंगे, उनको तुरंत ही क्वारंटाइन किया जाता है। तो ये मामला दिखता है कि बिहार पुलिस वर्सेस महाराष्ट्र सरकार ये हो ही गया, क्योंकि दबाव बनाकर पुलिस पर वही काम करवा रही है। असल में महाराष्ट्र पुलिस और मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार को छुपाना चाहती है। चूंकि वो छुपाना चाहती है तो विनय तिवारी जो पटना के एसपी थे, वो वास्तव में आईपीएस थे, बहुत ही काबिल अफसर थे, तो उनको क्वारंटीन के नाम पर एक तरह से हिरासत में रख दिया गया, जिससे कि ये कुछ जांच ना कर सके, कोई नई बातें पता ना लगा सके, अंदर की बातें इन्हें जानकारी नहीं मिले। क्योंकि उसे पता था यदि विनय तिवारी जांच करेंगे तो दिशा सलियान के मौत के तह तक जाएंगे और सुशांत सिंह का मौत सीधा दिशा सलियान के मौत से जुड़ा हुआ है मामला। जो ही दिशा सलियान के मौत के तह में जाइएगा, सुशांत सिंह के मौत के पीछे का षड्यंत्र उजागर हो जाएगा और जो ही यह षड्यंत्र उजागर होगा, महाराष्ट्र की बड़ी मछलियां इसमें फंसेगी और महाराष्ट्र सरकार तहस नहस हो जाएगी। लेकिन
इस पूरे घटनाक्रम में सबसे हास्यास्पद स्थिति, सबसे शर्मनाक स्थिति कांग्रेस की हुई है। कांग्रेस को बिहार में भी चुनाव लड़ना है, कांग्रेस महाराष्ट्र में भी तीसरा पार्टनर है। यदि कांग्रेस चाहती तो महाराष्ट्र सरकार पर दबाव डाल सकती थी कि आप सीबीआई जांच कराओ, नहीं तो मैं समर्थन वापस ले लूंगी, और उसी दिन सीबीआई जांच का आदेश हो जाता। लेकिन कांग्रेस खरी खरी तमाशा देखती रही, और इसी तमाशा देखने के कारण बिहार में कांग्रेस के प्रति आज नफरत और गुस्सा का उबाल आ चुका है। तो यह भी देखना पड़ेगा कि देश में सुशांत सिंह के मौत के बहाने जो देश के युवाओं में एक एकजुटता आई है, देश के युवाओं में नहीं, विदेश में, लंदन में आंदोलन हो रहे थे, वाशिंगटन में आंदोलन हो रहे थे, कुआलालंपुर में आंदोलन हो रहे थे, सिडनी में आंदोलन हो रहे थे, पूरे दुनिया में जहां जहां भारतीय हैं, सुशांत सिंह के बहाने बिहार के युवाओं ने, देश के युवाओं ने इस बार एकजुटता दिखलाई है, जिससे कि बंबई में आगे कोई सुशांत सिंह न बन पाए, सुशांत सिंह जैसा हर्ष बंबई में आगे से किसी का न हो पाए, यह देश के युवाओं ने आज साबित कर दिया है अपने आंदोलन से। जी सर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और इससे पहले भी मैंने कहा कि उसके बाद गृह मंत्रालय ने मीटिंग बुलाई, लेकिन अगर हम इसमें देखें उसके बाद ये मीटिंग इसीलिए बुलाई गई थी कि आखिर जो सबूत हैं अब वो सारी चीज़ें उनको सीबीआई को सौंपना पड़ेगा, तो उसमें कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं कि क्या करना है, कैसा करना है, इस पर आप क्या कहेंगे? और वहीं पर अगर बात करें तो बीएमसी ने जो कहा है कि 7 दिन के लिए अगर वो रहते हैं तो उनको क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा, जो सीबीआई के ऑफिसर जा रहे हैं 7 दिन से ज्यादा होते हैं अगर वहां पर रहते हैं तो उनको क्वारंटाइन होना पड़ेगा। आप इस नियम, ये जो नियम लागू किया गया है, आखिर क्या नियम है जो 7 दिन और ये क्या है आखिर? मैं दोनों बात का जवाब देता हूँ। पहली बात तो सीबीआई की जो एसआईटी कल जा रही है वो बिहार पुलिस के एफआईआर के आधार पर जांच करेगी, बिहार पुलिस के एफआईआर लेके जा रही है। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि मुंबई पुलिस के पास अभी तक जांच का जो भी कागजात है वो सीबीआई के एसआईटी को सुपुर्द करे। यह अलग बात है कि वो मराठी में है, उसको अनुवाद करना पड़ेगा, लेकिन कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। अब आपने दूसरा मुद्दा उठाया क्वारंटीन का। जब सेंट्रल टीम कहीं जाती है तो पहले कोविड टेस्ट करा के जाती है, उसके सर्टिफिकेट उसके हाथ में होते हैं, तो इसमें क्वारंटीन का संबंध लागू ही नहीं होता है। आप बताइए, देश में 100 जोड़ियां रेलगाड़ी चल रही है, अभी पूरे देश में जा रही है, क्या 100 गाड़ियों रेलगाड़ी से जो लोग जाते हैं या बंबई में 10 गाड़ी रोज जाती है, सबको क्वारंटीन की जाती है? बिल्कुल नहीं की जाती है। फिर केंद्रीय टीम तो वो कोविड का सर्टिफिकेट लेके जाएगी, उसको क्वारंटीन करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। इसी प्रकार पटना के एसएसपी विनय तिवारी सर्टिफिकेट लेके गए थे, कोविड के सर्टिफिकेट लेके गए थे, उनको तो जानबूझ के क्वारंटीन के नाम पर हिरासत में दिया गया था। यही जनता में विनय तिवारी को जो क्वारंटीन के नाम पर हिरासत में लिया गया, इसके बाद ही तो जनता में उबाल आया, इसके बाद ही तो जनता ने देखी कि इसमें दूध में दाल में काला है, इसके बाद ही तो जनता ने देखा कि महाराष्ट्र सरकार कुछ छुपाना चाहती है, तभी तो आंदोलन हुआ। सर, इसमें अगर जो महाराष्ट्र सरकार है वो कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में बहुत पहले से ही खड़ी थी, और अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ ही हो गया है। तो जो विधायक हैं, जो नेता हैं, उनको पता है कि सरकार की छवि क्या है, क्योंकि लगातार वो विरोध कर रहे थे, बचाव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन अब उनको पता है कि मामला हाथ से निकल गया है। वही बीजेपी के लिए ये बहुत फायदे की बात है अगर कहें तो, कि जो समीकरण बन रहे हैं इस वक्त महाराष्ट्र में, अजीत पवार को देखकर उनके बेटे को, पार्थ पवार को, तो वो पहले से ही नाराज चल रहे थे इन सब चीज़ों से, क्योंकि चाहे वो अनिल देशमुख पर जिस तरीके से वो चीज़ें सामने आई थी उनको लेकर, ये सारी चीज़ें, वो जो फैमिली उनका मैटर था बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन अभी जो ये पूरा मामला होता है उसके बाद जो समीकरण बन रहे हैं वो बीजेपी और अजित पवार के बन रहे हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसे विधायक हैं, नेता हैं जो इस गठबंधन से नाराज हैं, क्योंकि पूरा जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन बना था विकास के लिए, ये बदनाम हो चुका है। क्योंकि पिछले दिनों देखें कई ऐसे मामले हुए, और सुशांत सिंह राजपूत मामले में जो सीधा सीधा मातोश्री तक जो नाम जा रहा है, इससे अब कई सारे नेता छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे ये जो नया समीकरण बन रहा है? दो पहलू है। आपने, शायद आपको पता हो, जब महाराष्ट्र में ये तीनों पार्टी की अघाड़ी की सरकार बन रही थी, उस बीच में बनने से पहले शरद पवार जी दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करी थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने अपने लिए, अपने बेटी के लिए केंद्र में कृषि मंत्रालय मांगा था और राज्य में अजित पवार के लिए उप मुख्यमंत्री का पद मांगा था। बीजेपी इसके लिए तैयार नहीं हुई, ऐसा सुना जाता है। तब उन्होंने शिवसेना से गठबंधन किया। अभी भी यदि बीजेपी उन्हें केंद्र में कृषि मंत्रालय देने के लिए तैयार हो जाए और महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद देने के लिए तैयार हो जाए, तो शरद पवार 2 मिनट नहीं लगाएंगे छोड़ने के लिए। शरद पवार का जो शिवसेना से गठबंधन है वो बेमेल गठबंधन है, विचारों का दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। शरद पवार जी अपने को बीजेपी के निकट अधिक सुकून से पाते हैं,
इस सरकार से पहले जब महाराष्ट्र में बीजेपी की अकेले की सरकार थी, उसे पूर्ण बहुमत नहीं था, लेकिन एनसीपी अर्थात शरद पवार जी ही उसको बरकरार रखे हुए थे, चाहे वो सरकार में शामिल नहीं थे, तो वो अपने को बीजेपी के ज्यादा नजदीक पाते हैं। तो यही समीकरण बन रहा है। सुशांत सिंह मौत की जो सीबीआई जांच जो ही आगे बढ़ेगी, इसमें जब शिवसेना के बड़े नेता, उनके परिवार के लोग फंसेंगे, तो ये सरकार अपने आप धराशायी हो जाएगी। और अजीत पवार जी जोर लगाएंगे, शरद पवार जी पर प्रेशर बनाएंगे, दबाव बनाएंगे कि हमें बीजेपी से गठबंधन करना चाहिए। और ये 2-3 महीने की बात है, 2-3 महीने में अपने आप अजीत पवार जी वहां उप मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री ही रहेंगे, बीजेपी के नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार बनेगी। और इसके बाद इस जांच को जो गति पकड़ेगी, जितने आदमी दोषी हैं वो आपको जेल के अंदर मिलेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और बिहार में जो चुनाव है उसको लेकर भी संजय राउत ये कह रहे थे कि बिहार में चुनाव है इसलिए इसको मुद्दा बनाया गया, इसमें कुछ है नहीं। आखिर आपने अगर कुछ किया नहीं है तो डर किस बात का है? जो वो कह रहे हैं कि राज्य की बदनामी होगी तो दिल्ली तक बात जाएगी, इससे ये दिखाई देता है कि कुछ ऐसा जरूर है जिससे राज्य की बदनामी होगी और आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे की भी बदनामी होगी और सरकार महाराष्ट्र में गिरेगी। तो इन सब चीजों को मद्देनजर अब ये देखेंगे कि जो सीबीआई जांच कर रही है उसमें क्या बड़े खुलासे होते हैं। और जैसा कि सर आपने बताया कि बिहार को लेकर किस तरीके से आईपीएस अधिकारी को क्वारंटाइन किया गया और तमाम जो उनकी खामियां हैं वो आपने बताई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।